स्पेशल यूपी पेट के लिए लगभग 10 दिनों का एक क्रैश कोर्स की तरह, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक मतलब टॉपिक को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जिससे कि लगभग 99% उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन 100% आने का चांस है। ठीक, इस दौर में सबसे पहले मैं विश्व के प्रमुख संगठनों को और उसके बारे में, और जो उसके उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। और इसको अपने साथ पेन और कापी अपने पास रखिएगा, और इसको अपने हिसाब से समझ करके उसको नोट करते जाइएगा। और ये संगठन जो है, मैं सबसे पहले इसको संगठन के बारे में तो बताऊंगा ही, उसके प्रकार को बताऊंगा, लेकिन मैं इस संगठन को हर सेक्शन को वाइज अर्थात महाद्वीप वाइज में बांट करके उसका अध्ययन कराऊंगा, और आपको इसको मैपिंग भी कराऊंगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको बहुत जल्द कंठस्थ हो जाएगा और एग्जाम में भी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले आप आइए संगठन के मतलब परिभाषा है, संगठन के बारे में जानिए कि संगठन क्या होता है। फिर उसके बाद मैं संगठन के प्रकार को बताऊंगा। इसमें संगठन के प्रकार में 2 प्रकार आपको दिख रहा है, औपचारिक और अनौपचारिक। लेकिन सबसे पहले परिभाषा इसका देख लीजिए आप, संगठन की परिभाषा क्या है। संगठन, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो अब इसको तोड़ सकते हैं। सम प्लस गठन होता है। सम प्लस गठन, सम मतलब समान होता है, गठन का मतलब एक युक्ति समूह होता है, ग्रुप होता है, और सम समान का मतलब, सम का समान का मतलब होने का ये लक्ष्य मतलब होता है कि जो गठन है, युक्ति जो बनाया गया है, ग्रुप है, उनका एक समान लक्ष्य होता है, अर्थात एक लक्ष्य जो है कि समान होता है, यानी कि उद्देश्य उसका समान होता है। और यह उद्देश्य या लक्ष्य जो एक समान है, यह मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन एक ही लक्ष्य होगा। और जैसे कि वो लक्ष्य अगर सामाजिक हो सकता है तो उसको सामाजिक संगठन कहा जाएगा। अगर आर्थिक उद्देश्य या आर्थिक लक्ष्य के मतलब ढंग से जो संगठन का निर्माण किया गया है तो उसे हम आर्थिक संगठन कहेंगे। और ये सामाजिक इस तरह से वैज्ञानिक, राजनीतिक, सैनिक संगठन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह संगठन आप तो देख लीजिए, ये संगठन होता है, ये संगठन किनके बीच होता है? ये 2 व्यक्तियों के मध्य हो सकता है, या 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच हो सकता है। ठीक, तो इनके मतलब गठन करने के आधार पर हम संगठन को प्रकार बताएंगे, संगठन के प्रकार बताएंगे। और यह प्रकार 2 प्रकार से देख सकते हैं, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन में मतलब स्वेच्छा से एक निर्धारित होती है, कंडीशन होता है, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए जब कोई मतलब राष्ट्र या कोई व्यक्ति उस संगठन पर हस्ताक्षर, जो निर्देश डायरेक्शन होते हैं, उस दिशा में सहमति होकर के जब ग्रुप गठन करता है तो उसे हम कहते हैं औपचारिक संगठन। और इसके ठीक विपरीत अनौपचारिक संगठन क्या होता है कि औपचारिक संगठन में ही कार्य करते के दौरान जब ऐसे अनौपचारिक सामाजिक संबंध जो स्थापित हो जाते हैं चलते फिरते दौरान, उसको हम औपचारिक संगठन कहते हैं। ठीक, औपचारिक संगठन के बारे में आइए हम समझाते हैं कि औपचारिक संगठन क्या होता है। औपचारिक संगठन स्वेच्छा से चेतनापूर्वक, मतलब कि अपने विवेक में चेतनापूर्वक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए संगठन को औपचारिक संगठन कहा जाता है। औपचारिक संगठन कहा जाता है। फिर से देखिए इसको, इसके डिफिनेशन को। औपचारिक संगठन की परिभाषा क्या होती है या औपचारिक संगठन क्या होता है? स्वेच्छा से चेतनापूर्वक, ध्यान दीजिएगा, चेतनापूर्वक शब्द है इसमें, चेतनापूर्वक मतलब पूरी होश हवास में, पूरे विवेक से, ठीक है, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए संगठन को औपचारिक संगठन कहा जाता है। ठीक जस्ट अनौपचारिक संगठन से, यानी कि इसका विलोम शब्द है औपचारिक अनौपचारिक विलोम, जस्ट इसकी डिफिनेशन भी इसकी विपरीत होगी, यानी कि यह स्वेच्छा से, जो इसमें चेतनापूर्वक निर्धारित जो वर्ड है, इसमें यह न होकर के ऐसे ही एट रैंडम, मतलब कि चलते फिरते जो अनौपचारिक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, अनौपचारिक सामाजिक संबंधों से बने संगठन को
अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। ठीक, औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक का विलोम अनौपचारिक है। ठीक, इसकी डिफिनेशन भी इसकी विपरीत होगी, अर्थात इसमें जो चेतनापूर्वक निर्धारित उद्देश्य थे, इसमें चेतनापूर्वक निर्धारित उद्देश्य नहीं होंगे। अनौपचारिक के जरिए से जो संबंध स्थापित होंगे और जो जिस प्रकार का समूह संगठन बनेगा उसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार। अब आइए पूरे विश्व को, मतलब महाद्वीप, पूरे विश्व को हम महाद्वीप में सेक्शन वाइज बांट करके जिस हिसाब से महाद्वीपों का वर्गीकरण किया गया है उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हम विश्व के विभिन्न संगठनों, महत्वपूर्ण संगठनों को बताएंगे। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के संगठनों का जिक्र करते हैं कि एशिया महाद्वीप के संगठनों को अब तक के संगठन जो हुआ है 2020-21 के दौरान जो संगठन बने हैं नए नए, मैं उनका भी यहाँ पर विवरण दूंगा जो कि काफी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसको देख लेते हैं। पहले मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया जाता है क्या क्या पढ़ना है एशिया महाद्वीप के संगठनों में। सबसे पहले आप आइए एशिया महाद्वीप के संगठन को की लिस्ट आप देखते हैं, पहले सूची देखते हैं कि क्या क्या एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में संगठनों की सूची। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्वाड संगठन काफी चर्चित संगठन है, बहुत काफी संभावना है इस संगठन से आने के क्वेश्चन। क्वाड है। दूसरा देखेंगे ब्लू डार्ट नेटवर्क, देखेंगे ब्लू डार्ट नेटवर्क क्या है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक है आपका एससीओ। चौथा टॉपिक है आपका सार्क। पांचवा टॉपिक है आपका ब्रिक्स। छठवां टॉपिक आपका होगा इसमें बिम्स्टेक। सातवां टॉपिक होगा आपका आसियान। आठवां टॉपिक होगा आपका आरसेप। नौवां टॉपिक होगा आपका एडीबी। 10वां टॉपिक होगा AIIB। 11वां टॉपिक होगा आपका इसमें BRI। इसी के साथ साथ आपको हम सीपेक पढ़ा देंगे। सीपेक परियोजना जो चीन की ये परियोजना है। आप हाल ही में चर्चित संगठन से IOA और IORA 13वां संगठन। एशिया महाद्वीप से इतने खास संगठन हैं जो काफी महत्वपूर्ण से एग्जाम के लिए। इसमें से अगर पेड क्वेश्चंस में अगर कोई संगठन आया तो पक्का ये क्वेश्चन यहाँ से होगा, 100% इस संगठन से एक मतलब कि क्वेश्चन आने वाला है। इतने एशिया महाद्वीप से जुड़े संगठन से और काफी महत्वपूर्ण हैं, यहाँ अति संभावना है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसमें सबसे पहले हम एक एक करके इन सारे संगठनों का विवरण देखेंगे और इन संगठन से हमें क्वेश्चन क्या क्या करना है, क्या क्या अध्ययन करना है, यहाँ से क्वेश्चन के प्रकार क्या क्या है, बहुत कम समय में देखना है इनको। इनका स्थापना देखना है, स्थापना वर्ष जो गठन वर्ष रहता है, स्थापना वर्ष। दूसरा इसमें शामिल देश कितने हैं टोटल, इनका हेड क्वार्टर कहां पर है, ठीक, इनका लक्ष्य, टारगेट या उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि कोई भी संगठन या संस्था जो बनाई गई है एक समान उद्देश्य या लक्ष्य इसके डिफिनेशन में छुपा हुआ है। ये एक संपूर्ण संगठन होता है एक समान लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के मध्य या राष्ट्रों के मध्य बनाए गए जो लक्ष्य उद्देश्य ये सारी चीजें हैं, इनमें मिलजुल के जो कार्य कर रहे हैं देश, उनका लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वो चीज होती है। किस मतलब लक्ष्य को, किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं इस संगठन के माध्यम से। इसमें ग्रुप मिलकर के उन चीज के बारे में देखना, मतलब मात्र 4 पॉइंट देखना है आपको। स्थापना वर्ष सबसे पहले, उसका हेडक्वार्टर, शामिल देश और उद्देश्य, इस 4 है। इससे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप आइए, सबसे पहले हम आपको क्वाड, आइए दोस्तों हम एशिया महाद्वीप के
एक एक प्रमुख संगठनों का विवरण देखते हैं। दोस्तों, एशिया महाद्वीप के प्रमुख संगठन के बारे में एक एक करके आप समझिए और इसको केवल समझने का प्रयास करिएगा, लिखने के दौड़ में मत रहिए, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको नीचे इस लिंक के माध्यम से दे दिया जाएगा और उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के संगठनों के प्रमुख संगठनों में हम आपको क्वाड संगठन से, जो काफी चर्चित रहा है और यह चाइना जो कंट्री है उसको काउंटर करने के संबंध में ये बनाए गए हैं, और इसके बारे में ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। पहला संगठन है हमारा क्वाड, QUAD, क्वाड। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इस संगठन का सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वाड का मतलब क्या है हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। तो क्वाड का मतलब QUA से जो है क्वाड, क्वाडिटेरियल्स, QUA क्वाडिटेरियल सिक्योरिटी डायलॉग्स इसका नाम है। अर्थात इसको कह सकते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिटेरियल का मतलब चार भुजा वाला जो होता है, चतुर्भुज सुरक्षा, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, डायलॉग का मतलब संवाद, अर्थात इसका हिंदी में जो नाम हुआ चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। और ये चतुर्भुज का मतलब मीनिंग इसका समझिए। चतुर्भुज का ये जब आपको मैपिंग कराएंगे इस चतुर्भुज का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वाड्रिटेरियल से ये फिगर बनता है, उसी के नाम पर उसका चतुर्भुज दिया गया है। इस चतुर्भुज सुरक्षा संवाद इसका हिंदी हो गया। आप मैपिंग की एक मास्टर वीडियो में लाऊंगा, ठीक। एक एक करके पहले इसको अध्ययन मतलब इसका देख लीजिए डिटेल संक्षिप्त विवरण। इसके बाद जब मास्टर वीडियो एक मैपिंग होगा तो उस पर ये सारी चीजें जो अलग अलग मैं पढ़ा रहा हूँ हर महाद्वीप के अलग संगठनों को, उसमें एक ही पटल पर आपको पूरी संगठन दे दिया जाएगा, उसका अध्ययन आराम से कर लीजिएगा। ये चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है, इसकी स्थापना देखते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका पूर्ण नेम हो गया, फुल जो फॉर्म पूछा जा सकता है, फुल नेम इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना देखते हैं। आइए, स्थापना कब हुआ था इस क्वाड का? क्वाड्रिटेरियल सिक्योरिटी डायलॉग से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद की स्थापना कब हुई थी? स्थापना के पीछे इसका कहानी है। सबसे पहले इसका जापान थे शिंजो आबे, इसके जो वहां के पीएम थे, उन्होंने सर्वप्रथम 2007 में प्रयास किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया था। अंततः आकर के नवंबर 2017 में इसकी स्थापना होती है, ठीक। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसका सर्वप्रथम जो प्रयास, इसकी जो मूल है, इसकी जो मूल जो प्रयास किया गया था वह जापान देश है। शिंजो आबे यहाँ के पीएम थे, उन्होंने इसका प्रयास किया था, लेकिन इसकी स्थापना जो है कि नवंबर 2017 में हुई थी। इसमें शामिल कुल देश हैं, शामिल कुल देश कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? आपका पहला भारत है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान, चौथा यूएसए, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 है। अब इन अगर चारों को मैपिंग का आप खुद अगर दर्शाएंगे पेन के माध्यम से देखेंगे और एक मिलाएंगे, ये चतुर्भुज की जो है संकल्पना जो दिख रही है इसमें, इसका ऑटोमेटिक वहां पर दिखेगा कि चतुर्भुज बन रहा है कैसे, ठीक। ये स्थापना हो गया और नवंबर 2017। ये देखेंगे मेन फिगर ये है, नवंबर 2017 क्वाड की स्थापना, फुल फॉर्म, इसकी स्थापना, इसमें शामिल देश 4, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? इसकी चूंकि प्रकृति कैसी है, संगठन की प्रकृति हमने दिखाया था कि संगठन की प्रकृति, हम 2 प्रकार के संगठन बताए थे, एक औपचारिक संगठन, एक अनौपचारिक संगठन। तो इस संगठन की प्रकृति कैसी है? अनौपचारिक है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि संगठन कैसा है, अनौपचारिक है कि औपचारिक है। पिछले वाले में अनौपचारिक औपचारिक की परिभाषा में बता चुका था। तो इसकी प्रकृति अनौपचारिक है, जिसका उद्देश्य क्या है? चौथा हमने इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य है कि भारत और प्रशांत क्षेत्र में अर्थात इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना, अर्थात इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो लोकतांत्रिक जो देश हैं, लोकतांत्रिक देशों हितों की, देशों के हितों की रक्षा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। और वैश्विक जो चुनौतियां होती हैं, ग्लोबल लेवल पर जो चुनौतियां होती हैं, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। बस इतने पॉइंट हो गया कि क्वाड का मतलब ये फुल फॉर्म पूछा जाएगा। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में फाइनल देखेंगे, लेकिन इसका प्रयास जो पूछा जाए कि किसने सर्वप्रथम किया था, इसकी मूल जो जड़ कौन है, देश है, जापान से। इसमें शामिल देश आप 4 हैं, टोटल 4 देश हैं। भारत है पहला, ऑस्ट्रेलिया है, जापान से यूएसए है। मैं मैपिंग साइड में दिखा सकता हूं, लेकिन मैपिंग एक बार मास्टर वीडियो आएगा, उसका चिंता मत करिए। प्रकृति इसकी कैसी है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है, क्वेश्चन आएगा तो अनौपचारिक है। इसमें अनौपचारिक इसका है, उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र अर्थात भारत और प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में जो लोकतांत्रिक देश जितने हैं उनकी रक्षा के हितों करना है, उनके हितों की रक्षा करना है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। खास करके देख रहे हैं कि इसमें जो इस क्षेत्र में चीन है, इस चीन के विरोध में संगठन का स्थापना किया गया है, उसको काउंटर करने के लिए। इसके उद्देश्य से समझ में आ जा रहा है। यही चीज है एक क्वाड की। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें है, ये क्वाड इंपॉर्टेंट, इतना पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वर्तमान में चर्चित है काफी। और यही क्वाड मालाबार अभ्यास हुआ था, सैन्य अभ्यास 2020। इस मालाबार सैन्य अभ्यास से जो केरल में मालाबार तट, उस तट के नाम पर इसका रखा गया मालाबार। और सैन्य अभ्यास हर बार होता था, लेकिन हर बार उसमें 3 ही देश शामिल होते थे, भारत, जापान और यूएसए। लेकिन जो इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, अर्थात ये जो क्वाड के 4 देश हैं, ये चारों देश इस मालाबार में चारों देश अब बराबर भाग लेते रहेंगे। ये सबसे बड़ी खासियत है इसके। इस पर बहुत चर्चा करें, बहुत चर्चित संगठन से। दोस्तों, इस वीडियो के बताने में बहुत काफी लंबा वीडियो बन गया है और काफी समय भी लग गया है। तो और जो नेक्स्ट वीडियो है, जो अभी टोटल हमने लिस्ट जो दी थी कि 11-12 दिया था करीब संगठनों का, उसमें से एक पहला संगठन से। और ध्यान दीजिएगा अभी 11 संगठन बचे हुए हैं, 10-11 जो भी हैं, उनका जो संक्षिप्त जो विवरण या उल्लेख जो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। और तब तक इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।